हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। कल के क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एपी का NH थ्योरम क्या होता है, कि हम लोग कैसे NH थ्योरम को फाइंड कर सकते हैं। तो कल के क्लास में हम लोग वो पढ़ चुके हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जैसे पूछता है जो क्वेश्चंस वगैरह उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रखा हूँ यहाँ पे कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। कि आपको एक एपी दिया हुआ, इसमें क्या बोल रहा है कि सबसे पहले तो आपको कॉमन डिफरेंसेस फाइंड करना, उसके बाद और क्या करना, तो राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स। नेक्स्ट 3 टर्म्स को भी लिखना। तो सबसे पहले हम जान रहे हैं कि सबसे पहले क्या बोल रहा है, कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने के लिए एपी मेरा दिया हुआ कि एक एपी आपको दिया गया। तो वो मेरा एपी क्या, एपी आपको दिया गया 3 -2 -7 -12 डॉट डॉट डॉट, ये आपका एपी दिया हुआ। इसमें हमको फाइंड करना पड़ेगा कॉमन डिफरेंसेस। कॉमन डिफरेंस का हम जानते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है मेरा, कि प्रीवियस टर्म्स में से माइनस करने पर नेक्स्ट टर्म को मेरा आना चाहिए कॉमन डिफरेंसेस। तो a2 -a1 मेरा ये a2 -2 -3 -5 मेरा क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। उसी तरह हम आगे अगर देख लें, जैसे हम एक और निकाल कि a3 -a2, तो a3 भी कीजिएगा तो a3 कितना -7 -2, तो -7 -2 बराबर -5, मतलब कि मेरा d बराबर क्या आया, -5 मेरा d आ गया। इसके बाद कॉमन डिफरेंस तो मेरा फाइंड हो गया, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा, कॉमन डिफरेंस मेरा फाइंड हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स। आप नेक्स्ट 3 टर्म्स को भी लिखिए। तो जनरल फॉर्म आप लोग पढ़े होंगे एपी का, कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है कि a मेरा सबसे पहले तो जनरल फॉर्म ऑफ एनएपी हमको बोला क्या कि नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखने के लिए, कि नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको फाइंड करना। तो आप एपी में देख सकते हैं एपी क्या था मेरा 3 -2 -7 -12 डॉट डॉट डॉट। तो ये तो मेरा फर्स्ट टर्म हो गया, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड, थर्ड, ये मेरा फोर्थ टर्म, ये मेरा फर्स्ट टर्म। तो नेक्स्ट 3 टर्म का मतलब क्या है कि आपसे a5 पूछ रहा, a6 पूछ रहा और a7 फाइंड करने बोल रहा, क्योंकि नेक्स्ट 3 टर्म तो मेरा ये होगा 1 2 3 4 तो मेरा दिया हुआ। 4 के बाद a5 पूछ रहा, a6 पूछ रहा और a7 पूछ रहा। हम लोग पढ़े थे जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। लेक्चर फर्स्ट में मैंने बता रखा है क्लास पहले वाले क्लास में कि जनरल फॉर्म क्या होता है, जिसमें आप पढ़े होंगे कि a प्लस d a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d a प्लस 4d a प्लस 5d डॉट डॉट डॉट। कि जैसे हम कह सकते हैं ये तो मेरा फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म को a से डिनोट किया जाता है। उसके अलावा जैसे मेरा ये सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म में देख रहे हो कि a में हम कॉमन डिफरेंस को जब ऐड करते हैं तो मेरा सेकंड टर्म आता है। उसी तरह आप यहाँ पर देख रहे होंगे फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म मेरा क्या कि फिफ्थ जो होगा ये तो मेरा फिफ्थ टर्म है, ये मेरा फिफ्थ टर्म है। तो ये 5 मेरा क्या होगा, सबसे पहले तो 3 टर्म फाइंड करना था। a5 मेरा होने का मतलब क्या कि a5 जो होगा वो a प्लस 4d होगा। और a आपका दिया हुआ है कि ये मेरा क्या, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग a से डिनोट करते हैं। d आपका फाइंड आया हुआ तो a बराबर हम पुट कर सकते हैं कि a5 बराबर तो 3 + 4 * d मेरा कितना है -5, मतलब कि 3 प्लस माइनस -20 -17, इसका मतलब -17 जो होगा मेरा क्या होगा, फिफ्थ टर्म होगा। एक तो फाइंड हो गया, 2 और फाइंड करना। तो नेक्स्ट जाएंगे कहां, a6 पे जाइएगा तो a6 बराबर a प्लस 5d होता है, क्योंकि एक कम उस टर्म से एक कम, तो एक कम मेरा a प्लस 5d। तो यहाँ पर कीजिएगा तो a मेरा कितना 3 आया हुआ था इनटू 5 इनटू d कितना -5, तो 3 प्लस माइनस -5 5 जा 25 में से 2 गया -22, ये -22 मेरा क्या है 6 टर्म है। 2 मेरा फाइंड हो गया, एक टर्म और फाइंड करना है क्योंकि नेक्स्ट 3 टर्म्स को बोल रहा था। तो नेक्स्ट में a6 हो गया, आप a7 जाएंगे तो a7 बराबर a प्लस 6d, क्योंकि आप देख रहे हो सेकंड टर्म में a प्लस d जुटा। थर्ड जाइएगा तो a प्लस 3 2d हो गया, एक कम उस टर्म से d मेरा ऐड होता, तो 6 टर्म्स का 7 टर्म का मतलब क्या a प्लस 6d, a मेरा 3 है इनटू 6 इनटू d बराबर कितना -5, मतलब कि 3 प्लस माइनस 6 5 जा 30, तो मेरा -27 क्या हो गया, ये मेरा 7th टर्म हो गया। बस यही 3 आपको फाइंड करने के लिए बोला जा रहा था कि आप कॉमन डिफरेंस को पहले फाइंड कीजिए।
तो हम कॉमन डिफरेंस को तो निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस हम जानते हैं a2 a1 की सेकंड टर्म से अगर फर्स्ट टर्म को हम घटाएंगे तो मेरा क्या आएगा d आ जाएगा, या थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे तो मेरा आ जाएगा d। तो हम d को फाइंड कर लिए, उसके बाद बोला कि नेक्स्ट थ्री टर्म्स को आपको फाइंड करना। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स को फाइंड करने का मतलब क्या कि 1 2 3 4 दिया हुआ, a5 a6 और a7 हमसे पूछ रहा, और हम जनरल फॉर्म में p का पढ़े हुए हैं कि जनरल फॉर्म मेरा AP का क्या होता है कि a plus d a plus 2d a plus 3d, मतलब कि पहला टर्म तो जो है जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा, फर्स्ट टर्म a बराबर वैसे ही, सेकंड टर्म जाएगा तो सेकंड टर्म a plus d मेरा होगा, तो a plus d को हम यहां ऐड किए। उसके अलावा इसी तरह जाएगा फिफ्थ टर्म का मतलब a plus 4d होगा, तो हम फिफ्थ टर्म को a plus 4d कर सकते हैं। a हम लोग का फाइंड है क्योंकि पहला टर्म तो मेरा दिया हुआ, तो फर्स्ट टर्म ये मेरा हो गया। उसके बाद 4d, तो 4d मेरा आया हुआ है 5 -5 हम कर दिए, -17 मेरा a5 आ गया। a6 बराबर क्या a plus 5d हम लिख सकते हैं, a मेरा आया हुआ था 3 plus 5 into d minus 5, मतलब कि d बराबर a6 बराबर -22 आ गया, मेरा 6 टर्म भी आ गया। 7 टर्म, तो 7 टर्म जाएगा तो a plus 6d हो जाएगा, तो a आया हुआ था d आया हुआ था, हम दोनों को पुट कर दिया -27, ये मेरा क्या हो 7 टर्म हो गया। मेरा तीनों नेक्स्ट टर्म फाइंड हो गया, d भी फाइंड हो गया। लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट आपको लेना हो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि क्वेश्चन अभी करना, इसके बाद आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक पड़ेगा एसएन का। अभी फिलहाल कुछ क्वेश्चंस, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो फिलहाल अभी क्वेश्चंस को कर लिया जाए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे फिर चलेंगे हम लोग। चलिए, जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ कि सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an बराबर 5n minus 7 is an AP find its common difference. Find its common difference. कि मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय, कि आपको एक सीक्वेंस दिया गया कि an बराबर 5n minus 7, ये आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ, क्या कह रहा है कि आप सो कीजिए, आप दिखाइए कि जो ये सीक्वेंस है, क्या ये सीक्वेंस मेरा एपी में है। और आपको बताया गया कि एपी में रहने का मतलब क्या है कि कॉमन डिफरेंसेस मेरा सेम होना चाहिए, मतलब कि अगर सेकंड में से हम फर्स्ट टर्म को घटाएं तो जितना आना चाहिए उतना ही थर्ड में से भी सेकंड को घटाएंगे तो वही आना चाहिए, तो वो मेरा एपी में क्या लगेगा कि कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो वो मेरा एपी आएगा। तो ये आपको शो करना, उसके अलावा ये बोल रहा है कि फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंसेस, कि आप एपी फाइंड कीजिए, पहले तो एपी दिखाइए है कि नहीं, उसके अलावा आप बताइए कि कॉमन डिफरेंस भी क्या आएगा। तो हम पहले शो कर देते हैं एपी में होने का मतलब क्या कि हमको पहले तो क्या पता होना चाहिए कि वो भी मेरा पता नहीं, उसके बाद कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको टर्म फाइंड करना पड़ेगा, तो हम पुट करते हैं क्योंकि n बराबर पता है कि n बराबर 1 2 6 में 3 4 जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड फोर्थ फिफ्थ जाएगा आगे की ओर, तो हम n को नेचुरल नंबर्स दे सकते हैं, मतलब कि n बराबर 1 2 3 4 हम पुट करके देख लेते हैं। हम सबसे पहले पुट करते हैं पुट n बराबर 1, कि जब हम n बराबर 1 पुटिंग करते हैं तब क्या मेरा एपी आता, तो a n के जगह पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 into 1 minus 7, तो यहाँ 5 minus 7 minus 2, मतलब कि a1 बराबर -2 आ गया। उसी तरह जब a2 कीजिएगा तो an यहाँ पर 5 into 2 हो जाएगा -7, 5 2 जा 10 minus 7 बराबर 3, a2 मेरा आ गया। a3 फाइंड कीजिएगा तो n के जगह पर सिर्फ 3 हो जाएगा, मतलब कि 5 into 3 minus 7, यहाँ भी कीजिएगा 5 3 जा 15 में से 7 गया 8, ये मेरा 8 आ गया। उसके अलावा a4 जब हम फाइंड करते हैं कि n के जगह पर जब हम n4 पुट करते हैं कि पुट यहाँ पर किया हम पुट n बराबर 2, हम n
2 पुट किए, यहाँ पर पुट n बराबर 3, यहाँ 3 पुट किए, यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं हम पुट n बराबर 4, कि जब हम n 4 को लेते हैं देखिए फोर्थ टर्म को जब हम निकालते हैं उसके बाद हम कॉमन डिफरेंसेस को प्रूफ करेंगे। ये मेरा फोर्थ को तो a4 बराबर 5 into 4 minus 7, 5 हो जाए 20 में से 7 गया तो माइनस 13, सिर्फ 13 पॉजिटिव में, क्योंकि पॉजिटिव बढ़ा तो 13 हो गया। आगे भी निकल सकता है, तो आगे फिलहाल अभी मुझे जरूरत नहीं है, फिलहाल तो हमको इतना में प्रूफ हो जाएगा कि जैसे मेरा एपी आया क्या, तुमको टर्म आया तुम्हारा a1 आया कितना, a1 आ गया माइनस 2, a2 आ गया मेरा 3, a3 आ गया 8, a4 आ गया 13। कॉमन डिफरेंसेस हमको पहले तो प्रूफ करना निकालना, और भी क्या प्रूफ करना है कि ये सीक्वेंस एपी में है कि नहीं, सो द सीक्वेंस डिफाइंड बाय एंड एपी, एपी में भी दिखाना। तो एपी में दिखाने के लिए हम जानते हैं कि एपी में क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस में सेम होना चाहिए, मतलब कि डी जो रहेगा वो डी क्या होना चाहिए, a2 माइनस a1 करे या a3 माइनस a2 करे या हम a4 माइनस a3 करे, सारा का टर्म मेरा सेम आना चाहिए। अगर d सेम आता है तो ये मेरा AP में होगा, निकाल के देख लेते हैं। a2 मेरा कितना 3 माइनस 2 बराबर यहाँ a3 मेरा 8 है, a3 8 माइनस a2 3 है, a4 मेरा कितना 13 है, 13 माइनस a3 8 है, निकाल लेते हैं। 3 प्लस 2 माइनस प्लस 5 हो गया यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे की जाएगी 8 में से 3 5, 13 में से 8 5, देख रहे होंगे डी मेरा सारा का सेम आ रहा है, मतलब कि ये क्या, ये जो सीक्वेंस दिया हुआ ये सीक्वेंस मेरा किसमें एपी में है। हम इसको कह सकते हैं कि एपी, इसको हम कह सकते हैं कि ये एपी में -2 -3 8 और 13 डॉट डॉट डॉट, ये आगे की ओर चलते चला जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा कि कॉमन डिफरेंस क्या आया, तो मेरा डी बराबर क्या आया, कॉमन डिफरेंस, मेरा कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस मेरा 5 आया, आंसर खत्म हो गया। क्योंकि आपसे पहले बोला एपी को प्रूफ कीजिए कि ये सीक्वेंस एपी में है कि नहीं, एपी में होने का मतलब है कि कॉमन डिफरेंस सारा में सेम होना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस मेरा सेम आ जाता तो ये मेरा एपी में होगा। उसके अलावा एपी में तो शो कर दिए, उसके अलावा क्या बोला कि कॉमन डिफरेंस भी आप बताइए। कॉमन डिफरेंस मेरा कितना 5 हो गया, ये मेरा कॉमन डिफरेंस हो गया, लिख लीजिए जल्दी से। चलिए अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, क्योंकि सारा अभी क्वेश्चंस नहीं करना, क्योंकि टॉपिक एन खत्म हो जाता है, क्योंकि इसमें टॉपिक नहीं है ज्यादा, एपी चैप्टर में टॉपिक नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस को करना होता है। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि आपका क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन डिफरेंस of the AP and write the next two terms. आपको क्वेश्चन ये है कि क्या करना, सबसे पहले तो कॉमन डिफरेंस को फाइंड करना और नेक्स्ट टू टर्म्स को भी फाइंड करना। जैसे फर्स्ट नंबर आपको दिया हुआ 51, 59, 67, 75, ये मेरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला क्या, जैसे आप देख रहे हैं क्वेश्चन में बोला क्या कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले तो मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना, उसके अलावा राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स, कि आपको नेक्स्ट टू टर्म्स को भी बताना। तो मेरा कॉमन डिफरेंस एपी मेरा दिया हुआ, इस एपी में हम क्या कर सकते हैं, ये मेरा कितना फर्स्ट टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म मेरा हो गया, उसके अलावा ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो गया। डी निकालना, कॉमन डिफरेंस डी निकालना। डी बराबर मेरा क्या होता है कि a2 माइनस a1, या इसी को आप कह सकते हैं a3 माइनस a2। मेरा ये क्या हो गया सेकंड टर्म, ये मेरा a2 हो गया, ये a हो गया, या
ये मेरा A3 हो गया, ये A4 हो गया। चौथा टर्म मेरा हम डिफाइन कर सकते हैं A2 माइनस A1। A2 कितना 59 माइनस 51 या A3 आपका कितना 67 माइनस 59 ये हो गया। यहां पर कीजिएगा तो 59 में से 51 हो गया 8 यहां भी कीजिएगा तो 9 8 78 मेरा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया कि D बराबर मेरा 8 आ चुका। ये तो मेरा फाइंड हो गया कि कॉमन डिफरेंस मेरा फाइंड हो गया। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के अलावा क्या बोला कि नेक्स्ट टू टर्म्स भी आप लिखिए। अब नेक्स्ट टू टर्म्स में हम लोग जनरल फॉर्म पढ़े हुए हैं एलपी का। नेक्स्ट टू टर्म्स कितना दिया हुआ 1 2 3 4 टर्म दिया हुआ। फिफ्थ टर्म्स आपसे पूछ रहा, फिफ्थ टर्म बराबर आप जानते हैं a प्लस 4 d होता है कि अगर 4 टर्म्स के हम d को कॉमन डिफरेंसेस को अगर फर्स्ट टर्म में ऐड करें तो मेरा फिफ्थ टर्म आ जाएगा। इसी के लिए हम कर सकते हैं a बराबर मेरा आया हुआ 51 प्लस 4 इंटू d कितना 8 दिया हुआ 8 हम पुट कर देते हैं कि 51 प्लस 8 4 जा 32 तो 2 1 3 और 5 3 8 83 मेरा क्या हो गया फिफ्थ टर्म्स हो गया। ये मेरा फिफ्थ टर्म है। इसके अलावा और आपसे क्या बोल एक और टर्म दो टर्म a6 तो a6 बराबर a प्लस 5d a बराबर कितना दिया हुआ 51 इंटू 5 इंटू d 8 दिया हुआ 8 तो 51 प्लस 5 8 जा 40 मतलब कि नेक्स्ट टर्म मेरा कितना आ जाएगा 91। ये मेरा क्या हो गया ये सिक्स्थ टर्म है। बस आपसे दो टर्म फाइंड करने बोल रहा था और कॉमन डिफरेंस निकालने बोल रहा था, मेरा बन गया क्वेश्चन। तो ये कुछ नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं। कुछ और देखिए जैसे देखिएगा चलिए जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ कि फाइंड द 12 कॉमा 24th and nth term of AP given by 9 30 17 21 25 डॉट डॉट डॉट। आपको ये क्वेश्चन दिया गया। इस क्वेश्चन में बोला क्या कि हमको फाइंड करना, सबसे पहले फाइंड क्या करना तो फाइंड करना कि फाइंड द 12 टर्म कि एक 12 आपको फाइंड करना, एक 24 भी फाइंड करना और एक nth टर्म को फाइंड करना। मतलब कि हमको लाना क्या आपको लाना है a 12 टर्म को फाइंड करना है, ये भी आपको दिया गया है। उसके अलावा a 24 टर्म्स को भी फाइंड करना और क्या फाइंड करना तो nth टर्म को भी फाइंड करना। मतलब कि हमको an भी निकालना है। nth टर्म का मतलब यहाँ पर कोई भी टर्म हो सकता, दिया आपको नहीं है तो सिंपली मेरा एक एपी दिया हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सीरीज मेरा दिया हुआ, सीक्वेंस दिया हुआ एपी का। तो हम इस सीक्वेंस को लिख सकते हैं कि एपी मेरा कितना दिया हुआ 9 13 17 21 25 डॉट डॉट डॉट। ये मेरा एक एपी दिया हुआ, सीक्वेंस दिया हुआ। इस एपी से हम क्या करते हैं, ये तो मेरा फर्स्ट टर्म हो गया क्योंकि निकालना हमको क्या a12 और a12 बराबर हम जानते हैं a प्लस 11 d होता है। तो हमको कॉमन डिफरेंस चाहिए पहले। ये तो फर्स्ट है मेरे पास है, कॉमन डिफरेंस मेरे पास नहीं है तो कॉमन डिफरेंस हमको पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट है, ये मेरा क्या हो गया a2 सेकंड टर्म। तो हम कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला जानते हैं d बराबर a2 माइनस a1। हम a2 में से a1 को हटा देते हैं 13 माइनस 9 बराबर 4 मेरा क्या आ गया कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हम नेक्स्ट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट फाइंड मेरा क्या करना था 12 टर्म को a12 को फाइंड करना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमको फाइंड क्या करना a12 को निकालना और a12 हम जानते हैं a प्लस 11d कि 11 टर्म के कॉमन डिफरेंस को अगर हम फर्स्ट टर्म में ऐड करेंगे तो मेरा 12 टर्म आ जाएगा। तो इसके मतलब a मेरा दिया हुआ a कितना 9 दिया हुआ 9 प्लस 11 इंटू d कितना आया 4 मेरा आया। तो 9 प्लस 11 4 जा 44 तो 9 और 4 13 मतलब कि 53 मेरा क्या हो गया ये 12
टर्म्स हो गया, ये मेरा 12 टर्म है, एक मेरा फाइंड हो गया। उसके अलावा क्या बोला, फिर आपको नेक्स्ट बोला A24 आप बताइए, तो A24 बराबर जानते हैं A प्लस 23D, तो A प्लस 23D हो गया। A बराबर मेरा निकला हुआ है 9 आया हुआ है, 23 इंटू D बराबर 4 आया हुआ है, तो 9 प्लस 23 4 जा, तो 3 4 जा 12 का 2 बाकी में 1 और 4 2 जा 8 1 9 92 92, यहाँ पर से आगे कीजिएगा तो 92 और 9 101, ये मेरा क्या हो गया 24 टर्म, दो मेरा फाइंड हो गया। इसके बाद एक लास्टली और भी बोला आपसे कि आप क्या कीजिए nth टर्म को भी फाइंड कीजिए, मतलब कि a n को भी बताइए, और a n बराबर आप कल के वीडियो में पढ़े होंगे, कल के क्लास में एक फॉर्मूला कि a n बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, जिसमें a n मेरा nth टर्म हो गया, a बराबर फर्स्ट टर्म हो गया, d कॉमन डिफरेंस हो गया, n बराबर नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमको नहीं दिया गया, सिंपली बोला क्या आपसे कि a n आप बताइए। अब यहाँ पे कौन से टर्म को बताना वो नहीं बोला गया, तो हम सिंपली फाइंड कर सकते हैं कि a n जैसे है हम इसको वैसे ही रहने देते हैं। a बराबर मेरा दिया हुआ, a बराबर 9 दिया हुआ प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर आया हुआ 4 मेरा, इसको सोल्यूशन कर लीजिए, तो 9 प्लस 4 एक बार n के साथ एक बार 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4n माइनस 4 हो जाएगा, इसका मतलब हो गया 4n माइनस और प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़ा होगा प्लस का क्योंकि 9 है बड़ा है, तो ये मेरा an हो गया, देखिए an बराबर क्या आ गया 4n प्लस 5, तीनों मेरा फाइंड हो गया। 12 टर्म बोला था 12 टर्म मेरा फाइंड हो गया, 24 बोला 24 फाइंड हो गया, तो इसके अलावा आपसे an बोला गया, तो an मेरा फाइंड हो गया क्योंकि फॉर्मूला आप कल पढ़ चुके हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, आपको a दिया हुआ है d दिया हुआ है, फाइंड कर लीजिए, खत्म हो गया, लिख लीजिए जल्दी से। चलिए आ जाइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपको है नेक्स्ट, सो दैट the sequence आपको एक सीक्वेंस दिया गया 9 12 15 18 डॉट डॉट डॉट, ये आपको सीक्वेंस दिया गया, ईच एंड AP क्या ये AP में है, उसके अलावा फाइंड इट्स 16 टर्म, आपको 16 टर्म निकालना, एंड द जनरल टर्म, एंड द जनरल टर्म, आपको जनरल टर्म्स भी निकालना। तो जनरल टर्म का मतलब जान रहे होगे, जनरल टर्म मेरा सामान्य टर्म, और सामान्य टर्म का मतलब होता है कि आपसे an का फॉर्मूला को पूछा कि an बराबर क्या आएगा, तो सिंपली तो पहले बोला कि सो दैट आप सो कीजिए कि ये सीक्वेंस जो दिया गया वो AP में है या नहीं। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि AP में होने का मतलब क्या कि कॉमन डिफरेंसेस मेरे सारे में सेम होने चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस को पहले चेक कर लेते हैं सारा में सेम है या नहीं है। मेरा सीक्वेंस क्या दिया हुआ AP नहीं, अभी सीक्वेंस दिया हुआ 9, जो सीक्वेंस है उसको पूरा लिख लेते हैं कि सीक्वेंस मेरा क्या है, आपको दिया गया 9 12 15 और 18 डॉट डॉट डॉट, ये मेरा एक सीक्वेंस दिया हुआ है, इसमें ये मेरा क्या हो गया फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म जिसको A से हम लोग डिनोट करते हैं, उसके अलावा ये मेरा सेकंड टर्म है A2, ये मेरा A3 है, ये मेरा A4 है, 18 मेरा क्या A4 है,
चारों मेरा टर्म हो गया। इसके अलावा बोला क्या कि पहले तो सीक्वेंस को दिखाइए कि एपी में है कि नहीं, तो कॉमन डिफरेंस हमको फाइंड करना पड़ेगा। और डी बराबर हम जानते हैं a2 माइनस a1, या इसी को आप a3 माइनस a2 भी लिख सकते हैं। दोनों तरह से हम कर सकते हैं इसका, क्योंकि एपी में होने का मतलब है डी मेरा सारा टर्म्स का सेम आना चाहिए। तो a2 माइनस a1 तो 12 माइनस 9, या इसी को हम लिख सकते हैं 15 माइनस भी 12 लिख सकते हैं। निकालिएगा तो 12 में से 9 गया 3, या 15 में से 12 गया 3, मतलब कि हम कह सकते हैं कि d बराबर मेरा क्या आएगा 3 आएगा। और आप देख सकते हैं कि 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है। नेक्स्ट को भी आप कीजिएगा 18 माइनस 15, तो नेक्स्ट 3 ही आएगा। मतलब कि ये जो सीक्वेंस आपको दिया गया, ये सीक्वेंस क्या मेरा सीक्वेंस एपी में है दिया हुआ, कि जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस क्या एपी में 9 12 15 18 डॉट डॉट डॉट, ये सीक्वेंस जो दिया गया ये सीक्वेंस क्या एपी में है। एपी में मेरा हो गया। उसके बाद आपसे क्या बोला, फाइंड इट 16 टर्म, कि आपको 16 टर्म को भी निकालना। तो 16 टर्म का मतलब a 16 हमसे पूछ रहा, और a 16 बराबर आप जानते होंगे a प्लस 15 d, तो a प्लस 15 d मेरा हो जाएगा। a बराबर क्या दिया हुआ आपको 9 दिया हुआ, तो 9 प्लस 15 इंटू d कितना है 3 आया, निकाल दीजिए। तो 9 प्लस 15 3 जा 45, तो 45 और 9 54, तो 54 मेरा क्या हो गया 16 टर्म हो गया। ये मेरा 16 टर्म हो गया, ये मेरा एक आ गया। उसके बाद आपसे बोल रहा कि जनरल टर्म भी आप फाइंड कीजिए, कि सामान्य टर्म भी फाइंड कीजिए। और मेरा जनरल टर्म होता, जनरल टर्म an होता। आपसे जो जनरल टर्म पूछ रहा उसका मतलब an पूछ रहा आपसे, तो an निकालिएगा। तो an का हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये मेरा फॉर्मूला कल के क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो a मेरा आया हुआ है, a कितना आया हुआ आप लोग 9 है, 9 माइनस n तो हमको दिया गया है नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास नहीं है अभी, तो n जैसे वैसे रह जाएगा। d बराबर आपको आया हुआ d बराबर 3, यहां से फाइंड कीजिएगा। तो 9 प्लस 3 एक बार n के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3n माइनस 3, आप आगे कीजिएगा तो 3n जैसे वैसे रह जाएगा। 9 में से 3 गया प्लस 6, ये मेरा क्या हो गया जनरल टर्म फाइंड हो गया। तो ये मेरा कुछ क्वेश्चंस है, आप लिख लीजिए जल्दी से। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे nth टर्म पे। अभी और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो बाकी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग रेगुलर रहिए, क्लास को रेगुलर देखिए, और क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, कि आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।